मतलब मगर एक तरफ उनका इल्ज़ाम है, आपकी अपनी पार्टी खुद नहीं डिसाइड कर पा रही है कि आपका बयानिया होना क्या है। जावेद लतीफ़ साहब तो उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हुए, इसके अलावा उन्हें हराया, पैसे चलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किस तरीके से पैसे चला के ये सीटें एडजस्ट की गई और मामला हुआ। नहीं शायद भाई, ये ज़ुबानी कलामी इल्ज़ाम तो फिर हर कोई जो मर्जी पीटीआई वाले भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और इसी तरह से 18 के इलेक्शन में भी इल्ज़ाम उस वक्त भी हम लगा रहे थे। तो मामला ये है कि इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं, अगर बशमूल मेरे जावेद लतीफ़ साहब के पास कोई एविडेंस है, 90 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम तो नहीं है, तो वो ले आए, सामने ले आए, अदालत में ले जाए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ले जाए। तो बाकी फिर जुबानी कलामी इल्ज़ामात से तो कुछ हासिल नहीं होगा। ये हम पिछले जो है वो तमाम इलेक्शन से वो अब आप देखें, 13 के इलेक्शन में वो 35 पेंशन थे। वैसे मगर आरोज का ज़ाहिर है इलेक्शन था, मगर वो क्या बना उसका? बाद में फिर गलत साबित हुआ। इस वक्त आप जावेद लतीफ़ साहब के इल्ज़ाम आपको दुरुस्त लगते हैं? जी नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये इल्ज़ामात गलत हैं। वैसे फिर पार्टी लीडरशिप रोकती क्यों नहीं है उन्हें इस किस्म के बयानात देने से? देखिए, अब वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, रहे हैं, और हमारे सीनियर साथी हैं। हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि जी अगर आपके पास कोई सबूत है तो आए लाएं, अदालत में चलते हैं और उसके मुताबिक जो है वो कार्रवाई, अगर उससे हमें कोई फायदा भी पहुंच सकता है तो हम लेते हैं। तो लेकिन अगर जुबानी कलामी वो ये बात करते हैं तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बात उनसे हो सकती है, लेकिन सियासी जमातों में कोई इस किस्म का कोई फौरी एक्शन जो है वो कभी भी मुनासिब नहीं रहा। साहब, और आप ज़ाहिर उन रहनुमाओं में से हैं, आप साद रफ़ीक साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, जिन्होंने पहले दिन अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। मगर अब जावेद लतीफ़ साहब तो ज़ाहिर है ये समझते हैं कि उन्हें भी हराया गया। वो तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, नून लीग के हवाले से ओवरऑल ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से रोका गया। आप समझते हैं जो नताइज आए वो उस पर उनका एतराज़ गलत है? जी, मैं उनके इस एतराज़ को बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता कि इस इलेक्शन में किसी को जो है वो टारगेट किया गया। ये बात दुरुस्त नहीं है। वो तो ये भी कह रहे हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहते थे, ना उन्हें बनना था। आप लोगों ने तो इतने बड़े बड़े इश्तिहार चलाए थे, तो बनना था नहीं बनना था? नहीं, बिल्कुल ये कैसे हो सकता है? अवाम के साथ कोई इतनी जो है वो इस तरह की दो नंबरी तो नहीं हो सकती कि हम बनना ना चाहते हों और उसके बाद हम ये नारा लेके इलेक्शन में जाएं कि पाकिस्तान को नवाज दो, और पूरी कैंपेन जो है वो चलाएं। और 21 अक्टूबर का जो जलसा था वो आपके सामने है। तो हमने बाकायदा इस स्लोगन के तहत कि अवाम हमें मैंडेट दें, सिंपल मेजॉरिटी एटलीस्ट दें, तो हम इंशाल्लाह ताला, हमारा ये वादा था कि हम 2 साल में जो है वो मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। और मियां नवाज शरीफ का वादा था कि वो वज़ीर आज़म के तौर पे अपना एक्सपीरियंस, अपनी खिदमत जो है वो कौम के लिए जो है वो पेश करेंगे। यानी सिंपल मेजॉरिटी मिलती तो नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होते? जी 100%, इसमें कोई शक नहीं है।